नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में जो 5वां पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ लेखक अरविंद कुमार सिंह इन्होंने लिखा है। लेखक अरविंद कुमार सिंह इन्होंने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ के ज़रिए हमें चिट्ठियों के बारे में, यानी कि पत्र के बारे में, लेटर के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने में संदेश भेजने के लिए पत्र का उपयोग किया जाता था। यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में जो संदेश भेजा जाता था वह लेटर के द्वारा भेजा जाता था। उसके बाद जैसे कि पुराने ज़माने में ये लेटर भेजने के लिए पशु पक्षियों का उपयोग करते थे। उसके बाद आदमी एक गांव से दूसरे गांव वह लेटर लेके चला जाता था और उसके बाद गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार आज भी हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस के ज़रिए हम वही लेटर एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हैं। तो लेखक ने इस पाठ के ज़रिए पत्र का महत्व क्या है, पत्र किस प्रकार भेजे जाते हैं, पुराने ज़माने से किस प्रकार पत्रों का उपयोग किया जाने लगा, पत्र को अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं, इसकी जानकारी इस पाठ के द्वारा देने की कोशिश की है। आप भी कभी पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो आपने अलग अलग प्रकार के लेटर देखे होंगे। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पोस्ट कार्ड, है ना। तो इसी प्रकार ये सिंपल पोस्ट कार्ड है। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के नाम लिखकर उन्हें आपका संदेश भेज सकते हैं। उसके बाद ये लिफाफा है ना, पॉकेट है, इसके अंदर आप चिट्ठी डालकर ये भी क्या कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं। उसके बाद ये छोटा पॉकेट है, वो बड़ा पॉकेट था, ये छोटा है, यानी कि चिट्ठी के हिसाब से हम पॉकेट खरीद सकते हैं। ये एक अंतर्देशीय पत्र कार्ड है, ये बड़ा होता है और हम उस पर लिख कर क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज, संदेश क्या कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि इसी प्रकार पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग करके हम अपना संदेश अपने रिश्तेदारों तक भेज सकते। तो पुराने ज़माने से आज तक पोस्ट ऑफिस में इसी प्रकार के पत्र आपको क्या है, दिखाई देते। तो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ इतना ही काम होता है क्या? नहीं। तो हम जैसे कि रक्षाबंधन हो तो हमें किसी दूसरी जगह राखी भेजनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए वही राखी हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। या हमारे जो सैनिक होते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, है ना, सीमा पर उन्हें कुछ भेजना है, लेटर भेजना है या कोई गिफ्ट भेजना है तो किसके ज़रिए भेज सकते हैं, तो इसी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए हम भेज सकते हैं। यानी कि आज का युग यह विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में, है ना, कम्युनिकेशन के, संदेश भेजने के कई साधनों का निर्माण हुआ है, कई चीज़ों का निर्माण हुआ है। जैसे कि मोबाइल हो, ईमेल हो, इंटरनेट के द्वारा आप भेज सकते हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, यानी कि संदेश भेजने के कई माध्यम आज है। लेकिन उसी काल में भी, यानी कि आज के काल में भी, विज्ञान के युग में भी ये पोस्ट ऑफिस में ये पत्र क्या किया जाता है, भेजा जाता है। और इसी कारण लेखक अरविंद कुमार सिंह इन्होंने पत्र का महत्व इस पाठ के जरिए हमें बताने की कोशिश की। और उसी के आधार पर, है ना, उसी के आधार पर हमारे सिलेबस में भी लेटर राइटिंग ये जो स्किल है ये क्या किया गया है, रखा गया है। पत्र लेखन का जो सिलेबस है वो सिलेबस में क्या किया गया है, समावेश किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जैसे कि आपने मैंने प्यार किया पिक्चर देखा होगा, तो उसमें भी एक
गाना है ना, कबूतर जा जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। यानी कि उसी तरह पशु पक्षियों के जरिए हम क्या करते थे, वो एक चिट्ठी हम दूसरी जगह भेजते थे। लेकिन आज वही पोस्टमैन क्या करता है, हमारे वही पत्र क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। तो पुराने ज़माने में ये काम व्यक्ति करता था, एक गांव से दूसरे गांव चला जाता था। लेकिन आज जो हमारे एमएसआरटी जो है ना, जो बस है, वो क्या होती है, एक गांव से दूसरे गांव चले जाती है। तो क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो पत्र इकट्ठा हुए, वो पत्र उस बस के द्वारा उसी गांव में भेजे जाते हैं। और वहाँ का पोस्टमैन वो बैग लेकर, वो थैली लेकर क्या करता है, वो पत्र उसी गांव के लोगों को बांट देता है। तो इसी प्रकार उसमें भी क्या हुआ है, अभी सुधार हुआ है, नई नई तकनीकों का, नई नई साधनों का उपयोग किया जाने लगा है। तो उसे की जानकारी आज चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ के जरिए लेखक अरविंद कुमार सिंह इन्होंने देने की कोशिश की है। तो चलो हम इस पाठ का क्या करेंगे, अभी अध्ययन करेंगे। तो देखो, जो पहला परिच्छेद है, उस पहले परिच्छेद में लेखक हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो पत्रों की दुनिया है, वो पत्रों की दुनिया कैसी है, अजबो गरीबो है। यानी कि ये दुनिया कैसी है, अनोखी है, यानी कि हम उसे नहीं जान सकते। अजबो गरीबो दुनिया है, अनोखी दुनिया है। ओके। और इस अनोखी दुनिया में इन पत्रों का हम क्या कर रहे हैं, आज उपयोग कर रहे हैं। और इसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, संदेश भेजने के लिए कर रहे हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का जो आधुनिकतम साधन है, वो नहीं कर सकता है। यानी कि पत्र के द्वारा जिस प्रकार हम संदेश भेज सकते हैं, उसी प्रकार का संदेश आधुनिकता के जो साधन है, जैसे कि आज हम मोबाइल देखते हैं, ईमेल देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, इसका काम, पत्र का काम, ये आधुनिक साधन नहीं कर सकते। क्योंकि जो हमारी भावनाएं जिस प्रकार हम पत्र के द्वारा भेज सकते हैं, उसी प्रकार इस संदेश के द्वारा नहीं भेज सकते, ऐसे लेखक यहाँ हमें बताते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यानी कि संतोष मतलब तसल्ली, जो हमें धीरज मिलता है, तसल्ली मिलती है ना, हमारी इच्छा पूरी हुई है ऐसे हमें लगता है। तो ये जो पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस हमें नहीं दे सकता। यानी कि जो फ़ोन से या एसएमएस द्वारा हम जो संदेश भेजते हैं, वो संतोष हमें फ़ोन या एसएमएस से नहीं मिलता है। अभी एसएमएस आप मोबाइल के द्वारा भेजते हैं, ईमेल के द्वारा भेजते हैं, फेसबुक के द्वारा भेजते, व्हाट्सएप के द्वारा भेजते, यानी कि, लेकिन वो जो संतोष है ना, वो जो धीरज है, वो जो तसल्ली है ना, वो जो भावनाएं, वो भावनाएं हमें फ़ोन या एसएमएस के द्वारा नहीं मिलती है। लेखक आगे बताते हैं कि पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। यानी कि पत्र जब हम भेजते हैं, तो हमारे बीच में पत्र क्या करते हैं, एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, हमारे रिश्ते का आरंभ करते हैं, हमारी बातचीत का आरंभ करते हैं, एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स में इसका उपयोग किया जाता है, साहित्य यानी कि लिटरेचर में इसका उपयोग किया जाता है, कला यानी कि आर्ट में जो इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे कई क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पत्र का उपयोग किया जाता है, और उस क्षेत्र में पत्र क्या करता है, एक नया सिलसिला, नया आरंभ कर देता है। और नई घटनाएं जो है, ये जो नई घटनाएं इस पत्र के द्वारा हमें मिलती है। और नई घटनाओं की जो जड़ है ना, जो मूल है, जड़ मतलब मूल, यानी कि पेड़ की जैसी जड़ होती है ज़मीन में, और उस जड़ के आधार पर ही पेड़ खड़ा रहता है, उसी प्रकार इन घटनाओं की जड़ कहाँ मिलती है, तो पत्र में मिलती है। यानी कि पुराने ज़माने में किस प्रकार संदेश भेजे जाते थे, कौन से पत्र भेजे जाते थे, कैसे बातचीत होती थी, ये हमें कहाँ मिलता है, तो पुराने ज़माने के पत्र जब हम पढ़ेंगे, तो उस पत्र के द्वारा ये मिलती है। यानी कि उन घटनाओं की जड़ कहाँ होती है, तो पत्र में होती है, ऐसे लेखक यहाँ बताते। लेखक आगे बताते हैं कि दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। यानी कि जो लिटरेचर है ना, वो लिटरेचर किस पर डिपेंड है,
तो पत्रों पर ही डिपेंड हमें दिखाई देता है, पत्रों पर ही केंद्रित हुआ दिखाई देता है। मानव जो सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है, यानी कि मानव का जो विकास हुआ है उस विकास में, उस सभ्यता निर्माण करने में किसका योगदान रहा है? पत्रों का योगदान रहा है। पत्रों ने अपनी अनूठी भूमिका निभाई है, ऐसे यहाँ बताया जाता है। लेखक आगे बताते हैं कि पत्रों का भाव सभी जगह कैसा है? अलग अलग हमें दिखाई देता है ना? एक जैसा दिखाई नहीं देता है, जगह एक सा है ना? भले ही उसका नाम अलग अलग हो, यानी कि अलग अलग भाषाओं में पत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उसका जो भाव है वो कैसा दिखाई देता है? एक जैसा दिखाई देता है। यानी कि भारत में अलग अलग राज्य में रहने वाले लोग क्यों न हो, वो लेटर को अलग अलग नाम से पुकारते हो, लेकिन उनमें जो भावनाएं होती है, जो भाव होते हैं, वो कैसे होते हैं? एक जैसे हमें दिखाई देते हैं। तो अभी पत्र को अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं वो लेखक हमें आगे बताते हैं। तो लेखक कहते हैं कि पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? तो खत कहते हैं, है ना? हम खत हिंदी में भी कभी कभी लिखते हैं कि खत लिखो या पत्र लिखो, ऐसे हम कहते हैं, यानी कि उर्दू में उसे क्या कहते हैं? खत कहते हैं। संस्कृत में उसे पत्र कहते हैं। जो आज हम हिंदी और मराठी में पत्र ये शब्द का उपयोग करते हैं, तो वो शब्द कहाँ से आया हुआ है? संस्कृत से आया हुआ है। खत ये शब्द कहाँ से आया हुआ है? उर्दू से आया हुआ है। ओके। कन्नड़ में इसे क्या कहते हैं? तो कागज कहते हैं। कन्नड़ में इसे क्या कहते हैं? कागज कहते हैं। तेलुगु में इसे उत्तरम, जाबू और लेख ऐसे कहते हैं। तो तेलुगु में इसे तीन नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि उत्तरम कहते हैं, जाबू कहते हैं और लेख ये भी उसे कहते हैं। तथा तमिल में इसे कड़िद कहा जाता है। यानी कि अलग अलग भाषा में पत्र को अलग अलग नामों से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है, पहचाना जाता है, लिखा जाता है। यानी कि उर्दू में उसे खत कहते हैं, संस्कृत में उसे पत्र कहते हैं, कन्नड़ में उसे कागज कहते हैं, तेलुगु में तीन नामों से पुकारा जाता है, उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं, तो तमिल में उसे कड़िद कहा जाता है। पत्र, लेखक आगे बताते हैं कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। यानी कि हम जो कुछ अपनी भावनाएं उस पत्र के द्वारा भेजते हैं, तो वो पत्र हम क्या करते हैं? सहेज कर मतलब संभल कर रखते हैं। क्या करते हैं? सहेज कर मतलब संभल कर रखते हैं, है ना? कई दिनों तक हम उसे रख देते हैं, यानी कि कभी भी हमें उसकी याद आए तो वो पत्र निकाल कर हम पढ़ सकते हैं। यानी कि हमारी जो यादें हैं वो यादें सहेज कर रखने का काम कौन करता है? तो वो पत्र करते हैं, ऐसे लेखक यहाँ हमें बताते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। यानी कि पत्र हमारी यादें सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह मतलब डाउट नहीं है, तो सभी को ये ठीक लगता है, ऐसे लेखक यहाँ बताते। लेखक आगे बताते हैं कि हर एक की अपनी पत्र लेखन की क्या होती है? कला होती है। यानी कि हर एक व्यक्ति अपनी अलग अलग कला के अनुसार क्या करता है? पत्र लेखन करता है, और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा होता है, यानी कि लिखने का एक तरीका होता है, ऐसे लेखक यहाँ बताते। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते रहते हैं। यानी कि दुनिया भर में, है ना, दुनिया में हर रोज करोड़ों पत्र क्या होते हैं? एक दूसरे को तलाशते रहते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस में ये करोड़ों पत्र क्या होते हैं? हमें वहाँ दिखाई देते हैं। यानी कि करोड़ों पत्र एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये एक दूसरे को तलाशते रहते हैं, ऐसे लेखक यहाँ हमें बताते। जैसे कि इस चित्र में देखो, पोस्टमैन क्या कर रहा है? एक लेटर वो घर को पहुंचकर इस औरत के हाथ में दे रहा है। तो इसी प्रकार हर एक गांव में पोस्टमैन क्या करता है? वो लेटर घर घर में पहुंचाने का काम करता है। लेखक आगे बताते हैं कि भारत में हर रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है। कितनी चिट्ठियाँ हर रोज डाली जाती है? तो 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ, यानी कि पत्र
हर रोज डाक ऑफिस में डाले जाते हैं। और इससे यही साबित होता है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, यानी कि पत्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे जीवन में पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि पत्र नहीं होते तो आज हम संदेश किस प्रकार भेजना चाहिए यह हमें जानकारी नहीं मिलती। यही इस बात से हमें पता चलता है, ऐसे लेखक हमें यहाँ बताते। तो लेखक ने पत्रों का महत्व बताने के लिए पुराने ज़माने का एक उदाहरण भी आगे दिया हुआ है। जैसे आपको मालूम है कि भारत में जो है ना, कई नेता होकर चले गए हैं। हम उसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई नेताओं का नाम हम लेते हैं। तो वो पुराने ज़माने में टेलीफोन, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर था क्या? तो नहीं था, है ना। लेकिन ये नेता लोग क्या करते थे, तो अपने संदेश एक दूसरों को भेजने के लिए क्या करते थे, पत्र लेखन का काम करते थे, पत्र लिखते थे। और पत्र के द्वारा क्या करते थे, अपने विचार एक दूसरों तक पहुंचाते थे। तो उसी का उदाहरण लेखक ने यहाँ दिया है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। तो पत्र के द्वारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने 1953 में कुछ सेंटेंस बताए थे, कुछ कहा था। तो क्या कहा था, तो हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे मतलब पोस्टमैन, है ना, उसे क्या कहा जाता है, हरकारे। रनर्स मतलब पत्र देने वाला जो होता है, दूत कहते हैं, हम उसे हरकारे कहते हैं, पोस्टमैन कहते हैं। तो ये जो हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे, यानी कि हजारों साल आज भी हम देखते हैं। तो ये पत्र घर घर जाकर देने का काम कौन करते हैं, तो यही दूत करते, यही पोस्टमैन करते, यही हरकारे करते हैं, यानी कि तेज घोड़े रहे होंगे, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते। उसके बाद पहिए आए, यानी कि इसके बाद क्या आए, पहिए आए, कि यानी कि घोड़ों पर सवार होकर ये पोस्टमैन क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव चले जाते थे, वहाँ वो पत्र देते थे। उसमें परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, है ना। और उसके बाद पहिए आए, है ना। और उसके बाद रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। यानी कि आपको मालूम है कि हम पुराने ज़माने में यदि कोई व्यक्ति मर जाता तो वो संदेश दूसरे गांव तक कैसे पहुंचा जाता, तो तार के माध्यम से भेजा जाता था। तो आज तार, ये रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया है। यानी कि तार हम जब भेजते थे तो एक दिन में वो तार एक गांव से दूसरे गांव पहुंची जाती थी, क्योंकि तार उसी समय की जाती थी जब कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होती, तो उसी समय। यानी कि रेलवे, तार, इसमें भी भारी बदलाव आज हमें दिखाई देता है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। यानी कि जो तार भेजी जाती थी वो उस ज़माने में रेलवे से भी तेज वो एक गांव से दूसरे गांव जाती थी, एक नगर से दूसरी नगर, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाई जाती थी, क्योंकि तार उन्हीं घटनाओं को लेकर जाती थी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू यही यहाँ लिखते हैं, बताते हैं कि तार का सिलसिला उसी ज़माने में शुरू हुआ था जिस ज़माने में उसकी आवश्यकता होती है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी कि आज के ज़माने में टेलीफोन आया है, वायरलेस फ़ोन आए हैं, रेडार दुनिया है। तो इस आधुनिक साधनों का उपयोग आज हम क्या कर रहे हैं, संदेश भेजने के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार पंडित नेहरू ने उस समय लिखकर रखा है। तो यह एक उदाहरण लेखक ने हमें दिया हुआ दिखाई देता है। और इस उदाहरण के द्वारा लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि उसी ज़माने से आज तक हम इस पत्र लेखन का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। लेखक आगे अगले परिच्छेद में बताते हैं कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। तो लेखक क्या कहते हैं कि पिछली सदी में, शताब्दी में, है ना, पिछले शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था, है ना, कि पत्र लेखन एक कला है ना, वो कला हमें सीखनी चाहिए। और इसी कारण हमारे पाठ्यक्रम में, सिलेबस में पत्र लेखन का क्या किया गया है,
समावेश किया गया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यानी कि पुराने ज़माने में जो पोस्ट ऑफिस था, आज उसी प्रकार का पोस्ट ऑफिस हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि उसमें क्या हुआ है, अभी चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसमें कई बदलाव हुए हैं, उसमें कई व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है। आज हम देखते हैं पत्र के साथ साथ कई स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस में दिखाई देंगे, जैसे कि आधार कार्ड निकलने की स्कीम होती है, पैसे बचत करने की स्कीम होती है, तार भेजने की स्कीम होती है ना, मनी ऑर्डर भेजने की स्कीम होती है, आरडी हम पोस्ट ऑफिस में निकालते हैं। यानी कि डाक व्यवस्था में आज क्या हुआ है, बहुत सुधार हुआ हमें दिखाई देता है। तो उसी प्रकार पत्र को भी एक सही दिशा देने का भी प्रयास अभी किया गया है। पत्र हमारी संस्कृति जो होती है, कल्चर जो होता है, उस संस्कृति के विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। और इसी कारण पत्र का समावेश किसमें किया गया, भी स्कूली पाठ्यक्रमों में किया गया हमें दिखाई देता है, और पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। लेखक आगे बताते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व का डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। यानी कि यह भारत की संस्कृति हो या विश्व की संस्कृति हो, उस संस्कृति का महत्व बताने के लिए पत्र लेखन का विषय किसमें समावेश किया गया, तो पाठ्यक्रम में या सिलेबस में उसका समावेश किया गया। तो भारत ही नहीं, दुनिया के हर एक देशों ने ये प्रयास किया, और इसी के कारण विश्व डाक संघ ने भी इसमें चेंज करने का, परिवर्तन करने का काफ़ी प्रयास किया हुआ हमें दिखाई देता है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यानी कि विश्व डाक संघ जो है, उन्होंने 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें पत्र लेखन, उन्हें उन्हें उन्हीं के लिए पत्र लेखन जो प्रतियोगिताएं हैं, है ना, उस प्रतियोगिता का आयोजन में करने का सिलसिला 1972 में शुरू हुआ, और तब से आज हम देखते हैं कि पत्र लेखन का सिलसिला जारी रहा है। पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी आज हम करते हैं। यही यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अभी आवाजाही, यह एक क्या आया है, नया शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है, आवाजाही एक शब्द आया हुआ हमें यहाँ दिखाई देता है। कौन सा, आवाजाही। ओके, तो आवाजाही मतलब क्या, तो उसे कहते हैं आना जाना। आवाजाही मतलब आना जाना। तो लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, कि आज हम देखते हैं कि शहरों और महानगरों में संचार का, कम्युनिकेशन का, संचार का मतलब कम्युनिकेशन का जो साधन है, उसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। तथ्य तथा यानी कि और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही मतलब आना जाना प्रभावित हुई है, ऐसे हमें दिखाई देता है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यानी कि जो शहर हो, महानगर हो, वहाँ पत्रों का उपयोग कम दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका जो है, देहाती दुनिया मतलब जो ग्रामीण इलाका जो है, उस ग्रामीण इलाकों में भी आज पत्र के द्वारा ही अपने संदेश एक गांव से दूसरे गांव भेजे जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये दूर संचार के जो साधन हैं उतने विकसित नहीं हुए, उतना उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए आज भी हम ग्रामीण इलाकों में, देहाती दुनिया में चिट्ठियों से ही काम चला रहे हैं, ऐसे लेखक हमें यहाँ बताते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी कि आज हम देखते हैं विज्ञान के युग है, 21वीं सदी है, और इस 21वीं सदी में फैक्स का हम उपयोग कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, टेलीफोन का उपयोग कर रहे हैं,
मोबाइल का उपयोग कर रहे, इंटरनेट का उपयोग कर रहे, है ना, फेसबुक का उपयोग कर रहे, व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे, ट्विटर का उपयोग कर रहे, यानी कि इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं। हाँ, ये लगता है कि इन्होंने पत्र को रोका है, लेकिन जो व्यापारी डाक है, व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, पत्र ही भेजना पड़ता है। उनमें पत्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि किसी को कोई चीज़ मंगवानी हो तो वो चीज़ मंगवाने के लिए उसे पहले क्या करना पड़ता है, पत्र ही भेजना पड़ता है, और तभी उनके वो चीज़ वहाँ वहाँ तक आ जाती है। तो इसी प्रकार आज भी हम देखते हैं कि व्यापारी विभाग में पत्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज भी हम शहर छोड़े तो ग्रामीण इलाकों में पत्र का ही उपयोग किया जा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ तक लेखक अरविंद कुमार सिंह हमें यही बताते हैं कि जिस प्रकार आज हम संचार के नए नए साधनों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आज हम पत्र का भी उपयोग करते हैं, और पत्र के द्वारा हम यही संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। और ये संदेश हमें जिस प्रकार पत्र के द्वारा भेज सकते हैं, उसी प्रकार फेसबुक ईमेल के द्वारा भेजते हैं, लेकिन वो जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं उतनी अच्छी तरह से नहीं पहुंचा सकते। और पत्र को जिस प्रकार हम सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं, उसी प्रकार मोबाइल का संदेश, फेसबुक का संदेश हम संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि आपको मालूम है फॉर्मेट किया कि मोबाइल के सभी संदेश निकल कर चले जाते हैं, हम उसे संभाल कर नहीं रख सकते, लेकिन पत्र को हम सहेज कर संभाल कर रख सकते। यही लेखक ने इस यहाँ तक बताया है। अगले वीडियो में हम अगला हिस्सा देखेंगे। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।